इन्हें पूरा सिरे से खारिज कर दिया कि आपके टेन्योर में जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई है, चाइना के बराबर थी। अब चाइना कहाँ है और आप कहाँ हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। मुझे लगता है कि आप सिलसिलेवार जवाब देंगे। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। While introducing him, because I don't think so this is the first time when we are in the live debate. So initially when you were just trying to proclaim about Mr. Sambyal, so you had just create a preamble that he is a columnist, he is a very sagacious and a rational person. But the way how he interacts and how he alleged, I am not satisfied at all, and I will try to reply as he said earlier, one by one. सबसे पहली बात मैं विनोद जी आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से रूबरू होते हुए ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जब बात करते हैं तो मजाक ज़्यादा नजर आता है, बात कम नजर आती है। अभी इन्होंने सबसे पहली बात जो की वो 2014 के पहले की इकॉनमी को, अर्थव्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि अगर उस समुच्चय दौर को गिना जाए तो उसमें हमारे वाजपेयी साहब का कार्यकाल भी आता है, और प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की जो एक वैचारिक दृष्टिकोण जो उनका रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर, इट डजंट नीड एनी प्रीएम्बल, पहली बात। दूसरा, ये आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं भाई साहब को ये बता दूं कि जिस हम मुद्रास्फीति बात करते हैं या महंगाई की दर की बात करते हैं, उसने जो रिकॉर्ड तोड़े और इस देश के एक आम मिडिल क्लास आदमी ने उस महंगाई को जिस प्रकार से झेला है वो पूरा देश जानता है। ये वही देश है जहां पर जब बैरल का रेट प्रति बैरल ओपेक कंट्रीज ने कम किया, उसके बावजूद यहां पर डीजल पेट्रोल से महंगा बिका। 2018-19 में मान लिया महामारी का एक दौर था, लेकिन 250 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नौकरियां गंवाई। तदोपरांत जब इनकी इकॉनमी की बात को हम बड़े विस्तृत ढंग से बात करें तो आज परिस्थिति ये है कि एक आम दिहाड़ीदार, एक आम दुकानदार, एक आम मिडिल क्लास आदमी किन परिस्थितियों में जी रहा है वो बहुत बाखूबी जानता है, क्योंकि वो भुक्तभोगी है। उसने इन चीज़ों को बड़ा गरीब से, बड़ी नज़दीकी से देखा है। अब दूसरी बात, ये ईवीएम की बात करते हुए ये अक्सर मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल का जिक्र करते हैं। भाई आपकी सरकार ही नहीं किया, जिक्र कहाँ आ रही है? मैं चाहूँगा जब संब्याल साहब आपको किसी ने किया तो प्लीज लेट मी फिनिश फर्स्ट, यू विल गेट योर आंसर। ओके ओके, आई विल वेट फॉर माय टाइम। पहली चीज, कांग्रेस ने या तमाम विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम दलों ने कहीं पर यह नहीं कहा विनोद जी की ईवीएम का प्रयोग मत कीजिए। वी हैड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि वो जो 7 सेकंड के लिए लाइट दिखती है और जिसके बाद एक मतदाता, जिसका ये एक लोकतांत्रिक अख्तियार है कि उसको पता हो कि उसने किसको वोट डाला है, क्या उसका मिलान नहीं हो सकता? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाया। तदोपरांत उसकी जो भूमिका, उस किताब की प्रस्तावना ये खुद लेखक है, जानते होंगे, इनके वयोवृद्ध नेता आडवाणी साहब ने लिखी। और अब मैं जरा ईवीएम का बता दूं और इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, लाइव चल रहा है तो जरा ये जवाब दे दे जब इनकी टर्न आती है। मेरा पहला सवाल, ईवीएम के ऊपर एक आरटीआई 2019 में डाली जाती है, उन दोनों कंपनियों से यह सवाल पूछा जाता है कि आपने अब तक कितनी ईवीएम्स बनाई, क्योंकि इस देश में सिर्फ 2 ही कंपनियां ईवीएम बनाती है। प्रत्युत्तर में विनोद जी जवाब आता है 20-20 लाख रिस्पेक्टिवली। एंड मीनवाइल जब यही सवाल ईसीआई से पूछा जाता है तो उसका जवाब आता है कि उसने सिर्फ 20 लाख मशीनें ली हैं। आप मुझे बताइए वो 20 लाख मशीनें कहां हैं? इनका कोई ये जवाब दे पाएंगे? चलिए दूसरी बात, 1 मिनट विनोद जी, जिस कंपनी का मैंने पहली का जिक्र किया बीईएल का, उसके 7 डायरेक्टर्स में से 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अधिकारी हैं पार्टी के। ये जवाब दे पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आउट ऑफ 7 4 लोग उस कंपनी में वहां डायरेक्टर्स बनकर क्या कर रहे हैं? और तीसरी सबसे अहम तरीन बात, दुख होता मुझे ये कहते हुए यहां पर, ईसीआई ने तमाम दावे की। पहली बात तो उस ईसीआई की हम बात कर रहे हैं जब गोयल साहब ने इस्तीफा दिया, एक पहले कमिश्नर जो थे वो रिटायर हो गए, उसके बाद रातों रात इनकी सरकार ने 2 नए लोगों को चुन दिया और नेता प्रतिपक्ष को पहले 100 लोगों की और फिर 6 लोगों की लिस्ट दी। अब मैं आपको बता दूं, रिप्रेजेंटेटिव भी थे उस मीटिंग में। मैं बता रहा हूं ना विनोद जी, ये तो पूरा देश जानता है जनाब, जब 2-1 के बहुमत से आप वहां पर खड़े हैं तो क्या करेगा नेता प्रतिपक्ष वहां पे? और दूसरी मेरी बात यहां पर जिसके लिए मैं इनसे सवाल पूछना चाहता था कि वो जो 4 प्रोफेसर्स ईसीआई जिनको क्लेम करता है कि वो बैठे हैं उस तकनीकी टीम में जो ये तय करते हैं कि कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी है या नहीं है, वो वही 4 प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने वीवीपैट को इन्वेंट किया।
मतलब एग्जाम देंगे भी आप और एग्जाम सेट भी आप करेंगे। और एक आखिरी चीज ईवीएम को लेकर, देखिए दुनिया के तमाम बड़े देश जिन्होंने ईवीएम को इजाद किया या विकसित देश है, उन्होंने ईवीएम का प्रयोग छोड़ दिया। हम इनको उसके लिए भी नहीं कह रहे, हम सिर्फ मिलान की बात कर रहे हैं। मैं एक ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण से देकर बताता हूं। इस देश के 3 या 4 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास सोर्स कोड होता है ईवीएम का। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश उस सोर्स कोड को पब्लिक करता है। इनको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करते पब्लिक उसको? और जिसकी जेब में सोर्स कोड होगा वो कहीं पर भी बैठ के उस मशीन को हैक कर सकता है। आज देश की राजधानी के अंदर इस देश का अधिवक्ता समाज कितने दिनों से विरोध पर है। किसानों की आपने बात की, सड़कों के ऊपर आपने कील और तारे बिछाकर रखी हुई है। किस किस की बात करूं? जिस अंदाज में बात करो, जिस विषय विशेष पर बात करो, इस देश ने भुगता है इन लोगों को। अब ईवीएम पे इनसे मैंने 3 या 4 सवाल जो पूछे, इनसे जवाब ले लीजिएगा, इसके बाद आगे की बात करते हैं। धन्यवाद। चाहूंगा किस प्रकार पहले जिस प्रकार इन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन दी वो इन्हें देने की जरूरत नहीं थी। आई एम इन ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड द वे यू इंट्रोड्यूस आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। दूसरी बात यह देखिए विनोद जी, ईवीएम जब 3-4 लोगों में मैं उस पर अगर ईवीएम पे करूंगा तो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी और मुझे करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और भी पैनलिस्ट है, उन्होंने भी सुना है, बोलना है। मेरा यह कहने का मतलब है ईवीएम पे आपने भी देखा जब एक कैओस क्रिएट किया गया तो सरकार ने क्या किया, एक कमेटी क्रिएट की। कमेटी की उसकी मॉनिटरिंग की सुप्रीम कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी कोई ऑब्जेक्शन है आगे अपने ऑब्जेक्शन फाइल करे, डेमो दे। कोई भी इनका बंदा नहीं गया, उसे चैलेंज तक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, नहीं गए थे, आप चेक कर लीजिए। और वहां पे यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्शन, सुनिए वही पे आप यहाँ पे आपने ऑब्जेक्शन फाइल करने चाहिए थे। राइट प्लेटफॉर्म था, वहां से आप गायब हो जाते हैं, वहां से आप गायब हो जाते हैं। और कहते हैं कि क्या है वहां पे जवाब देंगे, क्या चीज 20 लाख मशीनें कहाँ है? तो भाई आप फाइल कीजिए ऑब्जेक्शन, आप फाइल कीजिए ना ऑब्जेक्शन। क्या चल रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी इज नॉट कंट्रोलिंग द ईवीएम, दैट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शन होती है तो आदमी कोर्ट में जाता है, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आपका एक भी अधिवक्ता नहीं जाता, आपकी एक भी पिटीशन फाइल नहीं की जाती है ईवीएम के विरोध में। मैं बिल्कुल ही नहीं मान रहा। मैं क्यों मान रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने मुझे कारण बताया। मैंने कहा जब हम 2 लोगों में किसी में झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट बीच में आता है, लोग कोर्ट में जाते हैं कि देखिए मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, और कोर्ट ने इंटरवीन किया था इस मैटर में। आप जाके देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रातों रात पलट। अरे ऐसे ही होता है जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बंगला मिल जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को गायब कर देते हैं। और जब आपके विपक्ष में फैसला जाता है, बता दीजिए भाई 4 डायरेक्टर्स हैं, मैं कह तो रहा हूँ आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्यों नहीं जाइए? क्या चाहिए? अगर आपकी पार्टी अपने जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है तो यू मस्ट नॉट द हाईएस्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, जो 4 प्रोफेसर है उनका भी जरा। और भाई साहब मेरी एक बात सुनिए, जो 4 प्रोफेसर का है तो किसी वो क्राइटेरिया से आते हैं, किसी पर्टिकुलर डोमेन से आते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आते हैं। क्या आपके डायरेक्टर नहीं आते हैं? अब बीसीआईसीआई में राजीव शुक्ला कौन है? वो राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला कांग्रेस से बिलोंग करता है, लेकिन उनकी क्राइटेरिया है, उनकी बिलोंगिंग कैसे आती है? क्या बात करते हैं? हाँ ना, नहीं है तो है, लेने में क्या, जो पब्लिक में डोमेन है वो होता है। तो है आप आएंगे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, सोर्स कोड पर बात कर दीजिए। यहाँ पे अगर आपने धारणा तो हिमाचल बैच नहीं कहता, हिमाचल में आपकी सरकार है, तब जीतते हैं तब ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गाड़ी के अंदर से ईवीएम मिली, जवाब है इसे ऐसे देखिए यार तो आपके तो पार्लियामेंट से 370 करोड़ रुपया मिले, जवाब है आपके पास है वो तो पब्लिक डोमेन लेके नोट की मशीनें काउंटिंग करते करते सबकी कोई जवाब है आपके पास? जनता की पब्लिक के मनी को लूट दे और बातें करते हो ईवीएम को। नाम ले लीजिए। अरे छोड़िए किसका हम क्या गिना है? जिसमें जो जीप स्कैंडल से लेके मैं शुरू होऊंगा ना, जीप स्कैंडल, कॉमनवेल्थ गेम, 2G 3G 4G,